Good morning, students. Myself Rohit Jangda and I am working as a PGT Geography in Suraj School Rewari, and today we discuss about some special effects of weathering. ठीक है, वेदरिंग के कुछ स्पेशल इफेक्ट्स हम पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ वेदरिंग की, वेदरिंग का फ़ायदा क्या है आपको, इनरिचमेंट है, मास मूवमेंट है, इन सब चीज़ों के बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं। पहला है आपका सम स्पेशल इफ़ेक्ट्स ऑफ वेदरिंग। वेदरिंग के जो स्पेशल इफ़ेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, देखिए। Exploration is a result but not a process. Removal of layer from curved surface result into rounded surface. It occurs due to the expansion and construction deduced by temperature changes. Explosion domes occurs due to unloading, whereas torr occurs ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, आपका कह रहा है कि एक्सप्लोरेशन यानी ऊपर की जो लेयर हटती है, ठीक है, कह रहा है कि एक इफेक्ट, सॉरी, रिजल्ट, वो एक रिजल्ट है जो सीधा आपको दिखाई देता है, बट वो एक प्रोसेस नहीं है जो पूरा चलता है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम सिग्निफिकेंस ऑफ वेदरिंग की। देखिए, responsible for the formation of soil and erosion of deposition biodiversity is basically depending on depth of weathering. Erosion may not be significant when there is no weathering. Weathering adds mass, wasting erosion and reduction of relief and changes into landforms. Weathering of rocks and deposition help in the enrichment and concentration of certain valuable ores of iron, मैग्नीज, एल्यूमिनियम, कॉपर। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ वेदरिंग आप देख सकते हैं, आपकी चाहे आप मिनरल्स की बात कर रहे हो, चाहे आप सॉइल फॉर्मेशन की बात कर रहे हो, चाहे आप प्लेन एरिया होने की बात कर रहे हो, आप ये अच्छी तरह से देख पा रहे हो कि अगर वेदरिंग नहीं होगी तो ये सब चीज़ें भी आपकी होना जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के होने के लिए आपका ज़रूरी है कि वेदरिंग हो। उसके बाद है आपका इनरिचमेंट। When rocks undergo weathering, some material are removed through the chemical or physical leaching by groundwater, and thereby the concentration of remaining materials increases. Without such a weathering taking place, the concentration of same valuable material may not be sufficient and economically viable to exploit, process and refine. This is what is इनरिचमेंट। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है आपका क्या कहलाता है, इनरिचमेंट कहलाता है, जहाँ पे आपका रिमेनिंग जो मटेरियल है वो इंक्रीज हो रहा है विदाउट सच ए वेदरिंग टेकिंग प्लेस। द कंसंट्रेशन ऑफ द सेम वैल्यूएबल मटेरियल मे नॉट बी सफिशिएंट एंड इकोनॉमिकली वैल्यूएबल एक्सप्लॉइट। उसके बाद है आपका मास मूवमेंट। द मूवमेंट ट्रांसफर द मास ऑफ रॉक्स डेब्राइज डाउन द स्लोप्स under the direct influence of gravity. Air, water, ice do not carry debris, but debris carry them. The movement of mass may range from slow to rapid। ठीक है, मास मूवमेंट आप देख सकते हो कि आपकी अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसकी वजह से आपका लैंडस्लाइड होना या ऊपर से कोई पहाड़ का टूट के नीचे गिरना, ये सब चीज़ें जो हैं आपके मास मूवमेंट के एग्जाम्पल है। आगे चल के जब आप इसकी एग्जाम्पल के अंदर देखेंगे तो उसके अंदर हम पिक्चर्स देखेंगे, वीडियोस, सॉरी आपकी फोटोज देखेंगे, जिसके अंदर आप देखेंगे किस तरह से मूवमेंट होता है। उसके बाद है टाइप ऑफ मास मूवमेंट। देखिए टाइप कौन कौन सी है इसके अंदर, पहला है आपका क्रिप फ्लो, स्लाइड एंड फॉल। मास मूवमेंट आर एक्टिव ओवर वेदर्ड स्लोप्स देन अनवेदर्ड स्लोप्स। मास मूवमेंट आर aided by gravity, not any erosional agent. Mass movement do not come under erosion, though there is shift of material.
When force is greater than resistance, mass movement occurs. Example: weak unconsolidated material, thin bedded rocks, faults, steepy dipping beds, vertical cliffs, slips, slopes, abundant uh, precipitation and torrential rain and scarcity of vegetation। ठीक है, ये सारे रीज़न हैं कि आपकी कौन कौन सी वजह से आपका मास मूवमेंट ऑकर्स होता है। ठीक है, जिसके अंदर आपका वीक है मटेरियल है, उसकी जो आपस में जो स्ट्रक्चर है, बॉन्डिंग है, वो कमज़ोर है। ठीक है, फॉल्ट है, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद है एक्टिवेटिंग कॉज precede mass movement, removal of support from below to material above through the nature of the artificial means, increase in gradient and height of slopes। ये भी एक रीज़न है कि इंक्रीज हो जाए अगर ग्रेडियंट हो जाए या हाइट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर ग्रेविटेशनल फोर्स और ज़्यादा काम करने लगती है। उसके बाद है ओवरलोडिंग थ्रू द एडिशन मटेरियल नेचुरल बाय द और बाय आर्टिफिशियल फिलिंग। देखिए, हर मटेरियल की सहन करने की अपनी एक पावर होती है। ठीक है, अगर वहाँ पे आप मटेरियल को ज़्यादा कर दोगे तो फिर अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उसको और ज़्यादा स्पीडली अपनी तरफ खींचने लगेगी। ठीक है, उसके बाद है आपका ओवरलोडिंग ड्यू टू हैवी रेनफॉल्स, सैचुरेशन एंड lubricants of slope material, ये भी एक रीज़न है। रिमूवल ऑफ मटेरियल or load from over the original slope surface, occurrence of earthquake, explosion of machinery, excessive natural seepage, heavy draw down of water from lakes, reservoir and rivers, indiscriminate removal of natural vegetation। ये सारे रीज़न हैं जिनकी वजह से आपकी ये सारी चीज़ें होती हैं, जिसके अंदर आपका जैसे हैवी ड्रॉन ऑफ वाटर फ्रॉम, जैसे अब मैं आपको उत्तराखंड के अंदर वो एग्जांपल देता हूँ जो बद्रीनाथ केदारनाथ के अंदर हुआ था कि वहाँ पे जो स्लोप ऊपर जो एक लेक थी जिसकी एक दीवार टूटी और बल्क में वाटर, बहुत ज़्यादा जो वाटर था वो ऊपर से नीचे की तरफ आने लगा, जिसकी वजह से कई हज़ार लोगों की डेथ हुई। ठीक है, और आपका जो डिपोजिशन था वो नीचे आके होने लगा और काफ़ी बड़े बड़े जो पहाड़ पत्थर हैं वो उसके साथ नीचे आने लगे। अभी आपका जो मूवमेंट है, ये सॉरी रिलेशन जो है, आप देख सकते हो कि आपका फिगर जो 6.5 दिखा रखा है जिसके अंदर आपकी रिलेशन दिखा रखी है कि आपकी किस तरह से स्लाइड है, ठीक है, और फ्लो है। तो किस तरह से आप देख सकते हो कि नीचे से ये ऊपर की तरफ क्या होता चला जाएगा, फास्ट होता चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ भी इस तरफ ये ड्राई से लेकर ऊपर की तरफ क्या होता चला जाएगा, आपका वेट होता चला जाएगा, गीला। ठीक है, उसके बाद है अगला आपका क्लासिफिकेशन ऑफ मास मूवमेंट। ठीक है, ये देखो टाइप ऑफ मटेरियल है, स्लाइड है, इसके अंदर आपका फॉल है। ठीक है, कैसे दिखा रखा है। उसके बाद है आपका शंप है जो इस तरह की शेप में दिखा रखा है, और उसके बाद है स्लो मूवमेंट है। स्लो मूवमेंट के अंदर आप देख सकते हो पहला है आपका सॉइल क्रिप। क्रिप इज जनरली occurs on moderately steep soil covered slopes. Movement of material is extremely slow. Material may be rock, debris or soil। Example bending of telephone pole and fence pole। ठीक है, खासकर हिली रीजन के अंदर या थोड़ा सा जहाँ पे स्लोप है वहाँ पे अगर आप किसी चीज़ का मुड़ा हुआ देखते हो, जैसे पेड़ मुड़ गए हैं, एक्चुअल जो उनकी जो डायरेक्शन थी उसके अंदर चेंजमेंट आया है, पोल जो है वो आपका टेढ़ा हो गया है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका क्रिपिंग हो रही है, वहाँ पे बिल्कुल स्लो मूवमेंट जो है वो हो रहा है। उसके बाद आप ये देखो, ये इस तरह से आपकी डायरेक्शन है या इस तरह से आपकी जो चीज़ें हैं जो दिखाई दे रही हैं कि किस तरह से आपकी सॉयल क्रिप है, तालुस क्रिप है, रॉक है क्रिप है, रॉक ग्लेशियर क्रिप है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर दिखाई दे रही हैं कि किस तरह से आपके पोल पहले ऊपर जैसे वो पेड़ सीधा था वो सीधा है, उसके बाद धीरे धीरे वो क्या हो गया है, बैंड हो गया है। नीचे वाला पेड़ आपको दिखाया जा रहा है कि वो बैंड हुआ है, आपके जो पोल्स हैं वो भी बैंड हुए हैं। उसके बाद है आपका सोलिफ्लुक्शन, slow down slope flowing soil mass or
fine grained rocks, debris saturated or lubricated with water. It is common to moist temperature areas where the surface melting of deeply frozen ground and long continued rain respectively occurs frequently. जब आपकी लुब्रिकेंट के रूप में आपका वाटर हो या ग्लेशियर हो, ये आपके लुब्रिकेंट के रूप में काम करने लगे और उस वो लुब्रिकेंट जो है वो आपकी रॉक्स को ऊपर से नीचे की तरफ स्लोप होने में या फिसलने में हेल्प करे। ठीक है, तो इस तरह का जो प्रोसेस है आपका वो कहलाता है सॉलिडिफिकेशन। उसके बाद अगला है आपका मड फ्लो। देखो, रैपिड मूवमेंट है ये आपका। ह्यूमिड क्लाइमेट होगा रीजन, ह्यूमिड क्लाइमेट रीजन होगा, जेंटल टू स्लीप स्लोप होगा, हैवी रेन होगी और लूज सॉयल होगी। सॉयल लूज हो जाएगी, किस तरह से आप ये पूरा फिगर देख सकते हो। ठीक है, कि नीचे जो है वो कम है और जैसे जैसे स्लोप बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका जो मड फ्लो है वो ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, उसके बाद है आपका अर्थ फ्लो। देखो, अर्थ फ्लो क्या है? movement of water saturated clay or silty earth material down low angles terraces और हिल स्लाइड। आपकी जो वाटर सैचुरेटेड क्ले है ना, बहुत ज़्यादा मिट्टी जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ अचानक से आ जाए और आप देख सकते हो कि किस तरह से पूरे घरों को इसके अंदर ढक दिया गया है, इसको कहा जाता है आपका अर्थ फ्लो। In the absence of vegetation cover and with heavy rainfall, thick layer of the weathered material gets saturated with the water and earth slowly or rapidly flow down along definite channels. It looks like a channels of mud. When they overflow the channels, they engulf the roads and rail bridges. The generally occurs due to the volcanic eruption, volcanic ash, dust and other fragments turn into mud due to heavy rain and flow down as tog or stream of mud, causing great destruction of the human settlement. ये है आपके मड फ्लो के इसके अंदर आपकी ये इमेज दिखा रखी है कि किस तरह से ये हो रहा है। उसके बाद है डेब्रिस एवलांचेस। एवलांचेस तो सीधा सा आपको पता है कि जब ऊपर बर्फ़ के पहाड़ जो हैं वो अचानक बर्फ उनके अंदर हलचल होने की वजह से पहाड़ों के अंदर अगर कोई अर्थक्वेक आता है या वहाँ पे कोई ब्लास्ट होता है तो उसकी वजह से आपकी जो हज़ारों लाखों टन आपकी जो आइस है वो ऊपर से मूव करना स्टार्ट कर देती है नीचे की तरफ और एक बड़ी स्पीड के अंदर नीचे की तरफ वो आती है। इस तरह का जो सिस्टम होता है उसको कहा जाता है आपका डेब्रिस एवलांचेस। उसके बाद है लैंडस्लाइड। These are the rapid and precipitable movement dry material are found. The size and shape of material are depending on the nature of rocks, degree or weathering stiffness of slope. After that शम्प, ये है आपका शम्प। ठीक है, किस तरह से आपका स्क्रैप हो रहा है एक लेयर के सारे में फ्रॉम पॉन्ड नेक्स्ट टू स्क्रैप वेल शम्प ब्लॉक। ठीक है, जो आपको जिसके सहारे आपको जिसके सहारे नीचे की तरफ आपकी सोइल बैठ रही है, नीचे की तरफ आ रही है, वो आपका कहलाता है शम्प ब्लॉक। उसके बाद है आपका डेब्रिस स्लाइड। डेब्रिस स्लाइड भी इसी के अंदर है आपका रैपिड रोलिंग। ये आपका रैपिड रोलिंग और स्लाइडिंग ऑफ अर्थ डेब्रिस विदाउट बैकवर्ड रोटेशन ऑफ मास इज नोन एज डेब्रिस स्लाइड। ठीक है, उसके बाद है रॉकफॉल। रॉकफॉल जैसे कि आपके एग्जांपल देख के ही आप समझ सकते हो कि कैसे पहाड़ जो है वो ऊपर से टूट के नीचे की तरफ गिरने लगते हैं, वो आपका रॉकफॉल है। उसके बाद है स्टाइल ऑफ मास वास्टिंग, ग्लाइड और स्लाइड शम्प। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो कि बीच का ये हिस्सा जो है ये नीचे की तरफ बैठ गया है, ये पूरा टूट के नीचे की तरफ चल गया है। और शम्प के अंदर आप देख रहे हो कि स्क्रैप के अंदर छोटा ऊपर से भी टूटा है, फिर नीचे से भी टूटा है, फिर नीचे से भी टूटा है, उस तरह से मूव कर रहा है। ठीक है, ये आप रॉक फॉल का एग्जांपल देख सकते हो और ये आपका फ्लो का एग्जांपल देख सकते हो। फ्लो के अंदर आप देख रहे हो कि बिल्कुल धीरे धीरे आपकी रॉक्स जो है वो
फ्लो कर रही हैं और ऊपर से आप देख रहे हो कि रॉक फॉल के अंदर एक बड़ा सा टुकड़ा जो है वो रॉक के टूट के नीचे गिर रहे हैं। ठीक है। तो अ, इसके बाद जो आगे का आपका है रॉक स्लाइड है, या उसके अलावा रॉक स्लाइड और उसके अलावा जो ये सारे एग्जाम्पल हैं, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे बेटा। तब तक के लिए थैंक यू।